साधु का लक्षण बताया कि जो शिवयोग की साधना शिव यानी कल्याण, तो खुद को जब कल्याणकारी मानते हैं तो अकल्याण कैसे जाएंगे, और अकल्याण पता ही नहीं है तो साधना कैसे, साधे शिवयोग। तो जो साधना का पंथ है वो यदि प्रभु महावीर केवल ज्ञान के बाद बताते नहीं तो जैन शासन 21,000 साल और अनंत काल का ये स्वरूप रहता नहीं। कोई वस्तु यदि जितनी मजबूत है इतना लंबा समय चलती है, कमजोर होती है, बिगड़ जाती है। तो मजबूताई जो है वो उसकी गुणवत्ता है। तो जैन शासन में लंबे समय तक अनंत आत्माओं को सहारा दिया, तीरने का, श्रद्धा बढ़ाने का, कर्म क्षय करने का, आत्मस्वरूप को पाने का। ये जैन शासन क्रियाओं से होता तो बहुत सारे एक दूसरे के विरोध में खड़े रह जाते हैं। स्थानीयवासी के हम अच्छे हैं, दिगंबर के हम अच्छे हैं, तेरापंथी के हम अच्छे हैं, श्वेतांबर के हम अच्छे हैं। हर तरफ कोई न कोई अपनी बातों को लेके वो लड़ाई झगड़े करते हैं, जिसका नाम है द्वंद्व क्रिया। यानी कि कोई भी अनुष्ठान साधना का पंथ का है और साधना का पंथ है, इसका मतलब कल्याण। तो जहां आत्मा का कल्याण होता है ऐसी साधना जो भी करते हैं उसे साधक कहते हैं। इसके लिए नमो लोए सत्व सामूहिक, नमो लोए सत्व सामूहिक, नमो आयल्यान कहा, नमो सत्व आयल्यान नहीं कहा, नमो ओवल्यान कहा, नमो सत्व ओवल्यान नहीं कहा, नमो लोए सत्व सामूहिक क्यों कहा, सत्व शब्द क्यों यूज किया, सर्व साधु को। तो सर्व साधु यानी सभी, कभी साधु यानी साधु कौन, यदि देखा जाए तो समस्त परंपरा के साधु जो श्वेत वस्त्रधारी है, श्वेतांबर। लेकिन ज्ञानी ने यहाँ पर अनेकांत दृष्टि से सर्व का स्वीकार किया। चित्ता सिद्धि भेन न के अंदर 15 प्रकार के सिद्ध अवस्था की बात की। 15 प्रकार ऐसे हैं जहाँ सिद्ध अवस्था प्राप्त हो सकती है। यानी कि साधना का मूलभूत अर्थ बताया कि जहाँ कल्याण की उपासना प्रारंभ होती है। और जो साधना हो रही है उसमें सबसे बड़ा रोल ये आता है कि तुम्हें लोग पसंद नहीं है, किसी को दुख दे नहीं सकते। तुम्हारी आत्मा का जहां पर पतन होने वाला है ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई विचार आप नहीं करोगे। आप न करोगे न किसी को जोड़ोगे। आप ऐसा निमित्त न बनोगे, आपका उपादान ऐसा न बनाओगे। दोनों चीज में ये रास्ता बताया। तो जब नमस्कार महामंत्र की आराधना हर कोई कर रहा है तो नमस्कार महामंत्र की आराधना में शब्दों से हम जुड़ जाते हैं। भाव से न जुड़ेंगे तो शब्द से नकार महामंत्र तो समाप्त हो जाएगा, भाषा बदल जाएगी, क्या करेंगे। तो भाव से जब जुड़ना है तो सर्व का स्वीकार होता है। तो साधु के लक्षण बताए जो साधे शिव योग है, यानी कि साधना के पंथ का प्रारंभ बताया कि वो सर्व जीवों के हित की बुद्धि हो, सहाय करे, सहाय करे वो साधु, श्रमण सहन करे वो साधु। पंच परमेष्टि में उनका वर्ण बताया, कलर बताया, ब्लैक। इसके लिए जो एक धान की एक कलर की ओली करते हैं, वर्ण की ओली, तो एक एक धान लेते हैं। उपाध्याय भगवत का ग्रीन कलर आया तो वो ग्रीन कलर की चीज आमिल में करेंगे। श्वेत सफेद, आज एक काला। तो साधना का पंथ श्याम किस तरह होता है, श्याम क्यों होता है, साधु का वर्ण काला होता है। साधु यानी जो परिश्रम श्रम को धारण करते हैं, जिसकी श्रम आराधना, जो श्रम करने में सक्षम है, जो श्रम के लिए तैयार है, तत्पर है, जो श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, यानी कि श्रम इज इक्वल टू साधना। और जिन जिन की साधना कंटिन्यूटी है उनके लिए कोई आयुष्य, ना कोई शरीर, ना कोई दूसरी जगह और कोई बंधन रखते नहीं, क्योंकि ये बहुत विशिष्ट प्रकार की ऊंचाई। अब जब मुनि भगवत के पास मैया जाती है तो उनका नेचर भी ये बनता है कि मुझे मेरे पति है उससे ज्यादा वो साधना कैसे करे, वो रास्ता ढूंढना है। मेरा कर्म का उदय है, जैन शासन की अवहेलना हो रही है, लेकिन मेरी जिनके साथ शादी हुई है, जिनके साथ मुझे संसार वहन करना है, वो जीव भी जैन शासन से कैसे जुड़े। मन की भावना है कि सहायता का परिणाम रुकना नहीं चाहिए।
संबंध संबंध की जगह पर है, लेकिन जीव की दृष्टि बन जाती है तो जीव की उपकार की दृष्टि बनती है। आत्मा का निरीक्षण होता है तो आत्मा का अभ्युदय कैसे वो रास्ता होता है, तो कठिन भी रास्ता अपनाना पड़ता है। कभी भी उसने राजकुमार मैना शिपाल ने क्या मैना मैना ने तो आराधना की थी, शिपाल को बोलने को साधना नहीं की, फिर भी उनको बोला कि हमको ये आराधना करनी है, उन्होंने मना बोला होता तो आज जो करना नहीं आ मोहन नहीं करो, वो प्रदक्षिणा नहीं दो, समासना नहीं दो, माथे माला नहीं माथे पावन नहीं। जो साधना में डर जाते हैं उसकी साधना में कोई रंग नहीं होता है, यानी करे या ना करे कोई फर्क नहीं होता है। बच्चे को तुम कितना ट्यूशन कराओ, पढ़ना ही नहीं क्या है, कितने टीचर सेट करो, कितने अच्छी स्कूल सेट करो, कितनी अच्छी किताबें दो, कितनी अच्छी पैन दे दो, अच्छा ड्राइवर को अच्छी गाड़ी में भेज दो, अच्छी गिफ्ट दे दो, उसका मॉडल तैयार करो। साधना का अर्थ बताया जो लक्ष्य के साथ यानी कि सिद्धि के साथ चलता। जिन जिनको भी साधना करनी है उनका मूल उद्देश्य बन गया कि मुझे कोई भी हिसाब से सहन करना है और सहाय करना है। यदि मैं सहन नहीं कर सकता तो मैं किसी के वचन को भी सहन नहीं कर पाऊंगा। कष्ट को छोड़ो, शारीरिक को, उपसर्ग को छोड़ो, परिसर को छोड़ो, लेकिन कोई कुछ बोलता है तो भी मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो साधना कैसे प्रारंभ हुई? साधना कैसे प्रारंभ हुई? जब नौपत जी की आराधना में मैया को कुछ मिल रहा है तो घर घर मैया है, कौन मैया नहीं? आराधना करने वाले आराधक होली की आराधना विशिष्ट कक्षा की करते हैं, कहाँ नहीं करते? यदि हिंदुस्तान भर में, विश्व भर में इन दिनों की आराधना में सब लोग जुड़े हैं और जुड़ने में आनंद आता है, तो वो आनंद किस लेवल का है, किस स्थिति का है? कोई चीज जब आपको पता चलती है कि इसका इतना मूल्य है, तो मूल्य देने की वजह है कि उसमें कोई पावर है, उसमें कोई सक्षमता है। तो जब मूल्य बढ़ जाता है साधना का, तो वो साधना का जब मूल्य बढ़ता है इसका मतलब आपको वो साधना में ऑलरेडी आनंद आ रहा है, वो साधना परिपूर्ण हो रही है, साधना फलश्रुति दिख रही है। मैना ने साधना शुरू की, नमो लोहे सब सामूणम, इसका अर्थ ये है कि जो लोग साधना कर रहे हैं वो ऑलरेडी साधु पद के करीब है, और साधना का मूल नियम ये बना कि सहाय करे और सहन करे। सहाय करना यानी कि कोई भी जीव दुखी है, किसी को भी दुख दिख रहा है आपको, तो आप उनके लिए आपसे हो सके इतनी यथाशक्ति सहायता के लिए तैयार हो जाए। जीवन साइकोलॉजी ये है कि सहायता करने वाला किसी को दुख नहीं देना, दुख ना देना वो भी एक साधना का क्रम हिस्सा। और हम सोचते हैं कि हमने क्रिया कर ली, हमने सहायता कर ली, हमने सहन कर लिया, तो नहीं। यहाँ योगक्षेम की बात आती है, दोनों पूरक है एक दूसरे के, एकांत है ही नहीं। सहाय करना है इसका मतलब है करुणा हो तो ही सहाय कर सकते हो, स्नेह हो तो ही साथ दे सकते हो, बिना स्नेह का कैसे साथ? तो जो आपके साथ जुड़े हैं, आपके हेल्पर है, आपको सपोर्टेड है, तो वो सपोर्टेड आपके लिए है या किसी के भी लिए है? आप ही पसंद हो कि आपकी आत्मा में जो आत्मज्ञान हो रहा है, जो आपको रोदन ज्ञान हो रहा है, उससे मुक्त करने के लिए तैयार है। मन डिस्टर्ब है, इसके लिए वो हेल्प के लिए वहां चला गया। मन अशांत है, उसके लिए समाधान के लिए उनके साथ वो बैठ रहा है, उनको हिम्मत दे रहा है। तो नियम यह बना कि जो भी सहाय करने का भाव रख रहा है, सहाय करने का परिणाम रख रहा है, उसका पूरा व्यवहार किसी को दुख न देने का है। आप एक को सुख देते हो, एक को दुख देते हो, इसका मतलब सुख की व्याख्या, दुख की व्याख्या, उसके रिजल्ट पता ही नहीं है। तो जो साधना करने वाले हैं वो साधु भी है, लेकिन साधना करने वाले साधना की तैयारी में, साध्य की तैयारी, साधना साधुता की तैयारी, श्रवण की तैयारी में, साधक बनने की तैयारी में साधना जरूरी है, लेकिन सहाय करने के परिणाम से, सहन करने के परिणाम से। तो जहां जैन शासन, प्रभु शासन और विश्व का कोई भी धर्म त्याग का बल तो निर्मित करता ही है, त्याग का बल निर्देश करता है। त्याग के बिना कोई धर्म हो तो बताओ, धर्म की कोई ब्यूटी हो तो बताओ, ये धर्म की शोभा बिना त्याग के, कोई भी धर्म बताओ। छोटा सा भी त्याग बताया है, छोटा सा भी त्याग बताया कि तुम इतना तो त्याग करो, इतना तो छोड़ो, आपको ये करना पड़ेगा। भगवान ने ये कहा है, मानवता के सहारे हर कोई किसी को सहाय करता ही है, चाहे उसके रास्ते मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कोई भी अलग अलग क्रिया के हो। तो सबके लिए कॉमन रूल्स बना के ह्यूमन पावर चाहिए ही चाहिए, मानवता के लिए तत्परता होनी ही चाहिए। मानवता किसी को सहाय करने का परिणाम है, कोई मानव है उसकी सेवा करना वो नहीं, मानव अलग और मानवता अलग। इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र में जब 36 अध्ययन है, तो 36 अध्ययन में प्रारंभ में तीसरे अध्ययन में बात की कि चट्टाई पर मंगलानि दुल्लाहानि जंतुनो मानुष उत्तम सुई श्रद्धा सत्य होनी है।
मानसत्व, मनुष्यत्व, मनुष्य नहीं, मानव नहीं, मानवता। मानव बनना है तो शरीर है, मानवता बननी है तो शरीर में भगवान छिपा हुआ। मानवता के सहारे यानी कि सहायक के परिणाम से साधना प्रारंभ होती है। बोलो, जीव दया के बिना तुम्हारे कोई रिलेशन नहीं है चीटी से, पानी से, हवा से, कुत्ते से, बिल्ली से, गाय से, बैल से, कोई भी अन्य जानवर क्रिएट अवस्था में कोई रिलेशन नहीं है। आपको दया का परिणाम क्यों आता है? करुणा की भावना क्यों होती है? सहाय करने का परिणाम है, यानी कि आप साधना के पंथ को स्वीकार करने वाले हो। तो जहां सहायता का परिणाम है, यदि वो सहायता का परिणाम आगे चला जाता है, विकसित होता है, तो वो किसी को दुख देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मिथ्यात्व अवस्था में भी वो साधना कर सकता है, लेकिन वो साधना के परिणाम बढ़ते जाते हैं तो सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ होती है, तो वो सहन करने का परिणाम रखता है। सहाय करने का परिणाम पहले गुण स्थान पर, सहन करने का परिणाम क्योंकि सम्यक दर्शन के गुण स्थानक में सम्यक दर्शन की अलग अलग जो सत्संग बातें हैं उसमें लक्षण बताया कि किसी को वो दुख ना दे, और वो जो सुख है वो सुख यदि श्रेष्ठ मिला हो, सुरनर यानी कि परलोक सुख मिला हो, तो भी त्यागने के लिए तैयार है। सुरनर सुख ते दुख कर लेखा है, वांछे शिव सुख एक, ऐसी गाथा लिखी। सुरनर सुख ते दुख कर दे, जितना भी विशिष्ट सुख है वो अनंत नहीं है तो मेरे काम का नहीं। साधु बनना है ना, इसके लिए ये प्रिपरेशन है। आज जिसको साधना का पंथ नहीं मिला, या तो साधना करने का मन नहीं हो रहा, या तो साधना कुछ समय के लिए करना है, तो उसके परिणाम में बदलाव आने की कोई गुंजाइश नहीं। और करना भी है और बदलाव लाने की गुंजाइश है, शायद कभी कभी क्रिया में खंडितता है, क्रिया शायद छूट गई, क्रिया शायद नहीं हुई, तो कोई वजह होगी, उसको दिल में दुख होगा, उसको लगेगा कि मेरे से क्यों हुआ, तो मन के परिणाम में उसको कहीं ना कहीं गिल्टी फील होती होगी। मन के परिणाम में उसको पाप के प्रति कोई ध्रुजारी, पाप के प्रति कंपन होता होगा कि ये नहीं करना था, कैसे हुआ। तो वो साधना के क्रम में, सहायता के क्रम में, क्रिया के क्रम में नहीं है, लेकिन महाक्रिया का योग प्रारंभ है, क्योंकि वो धारा है सम्यक दर्शन। क्योंकि क्रिया में खड़े रहने वाले जीव उसके मन के परिणाम को न तराशे तो उस क्रिया का बल कितना। क्योंकि ज्ञानी का वचन है कि क्रिया पहले गुण स्थान में होती है, अभविष्य होती है, भारी की होती है, लेकिन ज्ञान दशा वाली क्रिया होती है तो वो स्थिति बदल जाती है, उसकी आंतरिक परिस्थितियों में बदलाव निश्चित है। अब हमारा बदलाव केवल ज्ञानी और हम दो ही देख सकते, तीसरा कोई नहीं देख सकता। बाकी तो अच्छे कपड़े वपड़े पहन के बैठ जाए, अच्छी क्रिया कर ले तो टाइटल मिल जाएगा तपस्वियों का, सब चारित्र का टाइटल हमें भी मिल जाता है, तो नहीं मिलता ऐसा नहीं। तो ये समाज है, दुनियादारी है, फूल चढ़ाने वाले जूते मारने वाले को नहीं बात थोड़ी। हमारे विचार एक रथ की तरह है, हमारा मन एक रथ की तरह है, और उस रथ में 10 घोड़े लगाए हुए और इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है। विचार इतने क्रॉस कर रहे हैं, विचार इतनी अन्य दिशाओं में चल रहे हैं कि पूरी रथ की स्थिति जर्जरित हो गई। घोड़े दौड़ रहे विचार के, और मन ये भी चाहता है, वो भी चाहता है, ये भी करना है, वो भी करना है, और वो मन जर्जरित हो रहा है, क्योंकि विचार को सारी चीजें। यहाँ ज्ञानी ने कहा कि एक संकल्पबद्ध विचार होता है कि मुझे सहायता करनी है, तो सहायता के परिणाम मानवता के हैं, और वही सहायता के परिणाम जब अपने आप को सहन करने की स्थिति में आता है तो सम्यक भूमिका का प्रारंभ, और सम्यक भूमिका के साथ वो व्यक्ति के परिणाम में समझ अधिकार करता है। नमो वे सर्व साधुनम, साधु यानी वस्त्रधारी, वो रास्ता होता है, जरूरी है, क्योंकि 18 पापों की स्थिति संसार में, इसलिए संसार को डिस्कनेक्ट करने के लिए, साधना में आने के लिए साधु जीवन स्वीकारना है, घर बार छोड़ना है, स्वजन के रात पे पूर्ण विराम मुकना है। दुनिया की जिम्मेदारी है, जो समाज की पैसे कमाना, करना, सब पालना पोसना, ये पुराने काल में, पुरानी सदियों में सब लोगों ने किया है, कुछ मिला नहीं है। इसके लिए ये जिम्मेदारी निभा के, या इस जिम्मेदारी से मुक्त होने का रास्ता स्वीकार के एक श्रेष्ठ रास्ता सहन करने का मुझे अपनाना है। जो सहन करना है वो शरीर से करना है, लेकिन सहन शक्ति का जो फल है वो आध्यात्मिक स्थिति का है। शरीर से सहन तो बहुत लोग करते हैं, सर्विस करते तो कहाँ नहीं करते। पार्सल लेना ला जाना, हाँ तो बड़े बड़े पार्सल तोड़ते हैं, ट्रैवलिंग करना तो 24 घंटे गाड़ी चलाते हैं, कहाँ नहीं करते। सहन तो करते हैं खाली परिवार को पालने पोषने के लिए, कहाँ नहीं करते। बीमार आदमी होता है तो उसे कुछ खाना पीना नहीं मिलता है, वीकनेस आती है, डॉक्टर बोलते हैं इतना ही लेना, इससे ज्यादा लेना ही नहीं। कितनी भी भूख लगी हो, ज्यादा लेने जाए तो ज्यादा बीमार हो, सहन करता है ना, नहीं करता। एक आदमी का एक्सीडेंट हो रहा है, कर गया है, क्या करे, जिंदगी भर ऑलरेडी वो घोड़ी लेके चलेगा, छोटी उम्र में क्या कर दिया, तो सपोर्टेड में वो लेके चल रहा है, उसे परेशानी का मत थोड़ी आता है।
सहन करने की क्षमता संसार में संसार वहन करने के लिए वो काबिलियत बन जाता है। लेकिन साधना के लिए सहन करना है तो सिर्फ वो जो सहन शक्ति थी, ये सहन शक्ति में डिफरेंस ज्ञान का सम्यक दर्शन था। सहन तो दोनों करते हैं। हाँ, 350 गाथा में वापस एक टॉपिक दिया है, गाथा दी है। तावड़े हमको भार हमको गाढ़ प्रहार। बैल होता है तो कितना सहन करता है? बैल कितना सहन करता है? धूप में घूमता है कि नहीं तावड़ो? हाँ, धूप में घूमता है कि नहीं घूमता है? बाहर वहन करता है कि नहीं करता है? आंसू बहता है कि नहीं बहता है? लकड़ी के मांस खाते कि नहीं खाते है? बीमार होता है कि नहीं होता है? खाना नहीं मिलता है बीमारियों में, और परेशान होता है ना, नहीं सहन सकती है, परेशान होता है, दुबला पतला हो गया है, तो भी मार खा के भी हजारों किलो जो भी बोझा वहन करना वो लेके जाता है, उसकी आवाज निकलती नहीं है, कहना किसको? और जैसे वो बीमार हुआ, उसका अंत समय आया, बेच दिया कसाईयों को, चमड़े फाड़ डाले, रो रहा है। सहन कौन नहीं करता है वो तो बताओ? सहन करने की एक स्थिति है जिसमें परमात्मा का अवतरण है। नमो लोहे सर्वसाधारण। तो हमें सहन करना है तो सहन करने का उद्देश्य ये बनना चाहिए कि मैं किसको दुख नहीं दूंगा। मुझे सहन क्यों करना था? क्योंकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम्स आए तो मुझे हिम्मत रखनी थी, क्षमा रखनी थी, क्षमता रखनी थी, मुझे वो सॉल्व करना था। तो हम सिर्फ परिस्थितियों को सॉल्व करते हैं, मनस्थिति का सॉल्यूशन नहीं लाते। परिस्थिति में आपको शायद समझो के बीमार हो गए तो सॉल्यूशन ला दिया कि कहीं चलेगा, कम खाना। आप कहीं टूर पे गए और टूर पे गए, कहीं गाड़ी बिगड़ गई तो 6 घंटे नहीं खाना खाया, छोड़ दिया, कोई इश्यू नहीं कि यहाँ कुछ है ही नहीं, जंगल है, कुछ मिलने वाला ही नहीं है और परेशानी है, आसपास 200 किलोमीटर कुछ भी नहीं। आपने सहन किया कोरोना के नाम पर, सबसे बड़ी बात तो ये सबको सहन किया ना, किसके नाते? संसार के नाते। हमें तकलीफ हो रही है, रास्ता निकालना है, सहन कर लो, थोड़े दिन ही दुख है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। जब धर्म की बात आती है तो मन नहीं मानता है, क्योंकि परिस्थिति बता, परिस्थिति को सामने देखकर सहन किया, मनस्थिति को सामने रखकर सहन नहीं किया। और जिनने मनस्थिति के सामने रखकर सहन किया वो मैना घर घर अवतरण होता है। उस मैना एक ही कैरेक्टर है। हाँ, मैना हर जगह पर है, लेकिन उसको सबको लेके चलने की भावना चाहिए। उसने द्वेष का परिणाम नहीं किया पिताजी के ऊपर, परिवार के ऊपर, वो निकल गई, पति के ऊपर भी द्वेष का परिणाम नहीं रखा कि ऐसा कैसे मुझे मिल गया। आगे जाके गुरु के प्रति श्रद्धा रखी तो गुरु के प्रति भी उन्होंने शासन के प्रति बात की, और शासन की जब बात आई तो तुरंत आराधना प्रारंभ की। कोई भी अवस्था हो, धर्म सर्वोपरि है, धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी अवस्था हो, हमारा मन धर्म कुछ समय के लिए अपनाता है तो धर्म धोखाधड़ी बन जाती है, चालबाजी बन जाती है। क्योंकि हमें धर्म नहीं करना है, हमें अनुकूलता चाहिए, हमें क्रियाएं नहीं करनी है, क्रिया के नाम पर कोई सम्मान चाहिए। हमें साधना नहीं करनी है, साधना के नाम पर हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, उसके लिए यदि आत्मा का स्वरूप पता चलता और आत्मा की स्थिति पता चलती कि अनंत काल मैंने व्यतीत किया, यदि मुझे मृत्यु पानी है तो मेरी मृत्यु साधना जीवन में क्यों नहीं हो। इसके लिए रिजल्ट बता है कि यदि जो श्रावक जीवन स्वीकार कर रहा है, श्रावक जीवन में व्रत नियम पालन कर रहा है, श्रावक जीवन की आराधना में परिवर्तन ला रहा है, तो वो भी सच्चाई तब तक है, वो रजोहरण के प्रति सम्मानित है, रजोहरण के लिए लालायित है। क्या शब्द है इसका? क्यों वजह क्या? 15 साल क्रिया करने की बात क्रिया, अनुष्ठान 15 साल, सामायिक प्रतिक्रमण पोषण उपदान 15 साल तक करना, साधना की घड़ी की नहीं आई। ऐसा कोई अमूल्य अवसर ही हमारे पास में आया कि जिसमें हमें लगे कि प्रभु के रास्ते में चले, प्रभु के पद चिन्ह हम देखते चले और हम प्रभु का मीठा मधुर मिलन हम आगे बढ़ते जाए। हमने त्याग के परिणाम पर मन ही नहीं बनाया। त्याग किया तो कुछ स्वार्थ के नाते किया, कुछ स्वार्थ ये था कि धर्म करते करते अच्छे हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे, अच्छा कुछ धर्म करना है बस, और कुछ भी नहीं। अनकॉन्शियस माइंड से अप्लाई किया सब कुछ। महिला ने सब कुछ किया होता तो रिजल्ट नहीं मिलता। महिला को ऑलरेडी रिजल्ट प्रारंभ हो गया, धर्म करते करते रिजल्ट मिलने लगा। शिपाल कुंवर को आराधना करा रहे कि चलो आराधना करें, और उनको समझा रहे हैं कि देखो ये नौपंज है, ये अरिहंत सिद्ध है, जिनकी लाइफस्टाइल बचपन से 5 साल से लेके 25 साल तक 20 साल तक उनको ठोकरें खाई है, परेशान है, बचपन से उसे पता ही नहीं है ज्ञान क्या है, धर्म क्या है, व्यवहार क्या है, कुछ भी पता नहीं है। ऐसा जिसका लालन पालन पोषण हुआ है वो क्या समझेंगे अरिहंत को, सिद्ध को क्या समझेंगे, आचार्य को क्या समझेंगे। डिफरेंस मैनेज करना है, 5 साल में उसे कोई संस्कार नहीं मिले, 25 साल यानी 20 साल तक गैप रहा, और जिसको 5 साल से 25-50 साल तक मिला है उसका क्या मैनेज क्या करना था। डिफरेंस क्या है कि जिसको कुछ मिला नहीं है उसके पास नया खा जाती है, यानी तरस आ सकती है।
जिसको कुछ मिला है उसके ऊपर भी दया, उसके भी तरस। हाँ, कोई गरीब होता है, हाथ पैर टूटे होते हैं, हाथ पैर दोनों टूटे हैं और ऑलरेडी वो लारी में जा रहा है, कोई सब खींच रहा है, गंदे मैले टूटे फूटे कपड़े हैं और भीख मांग रहा है, पूरा दुबला पतला हड्डियां दिख रही है और बोल रहे कोई तोतरा बोबड़ा बोलता है। ऐसे कोई परिस्थिति के अंदर कोई भीख मांग रहा है तो दया आती है, आपको दे देते हो। दया आपको उस पर आती है, आप पर दया क्या नहीं पाती। ओके, दया दुर्लभ मानुष से भले, तो दुर्लभ मन में मनुष्य जीवन में क्या कर रहा है? साधना का क्रम क्यों नहीं प्रारंभ हुआ? और जो साधना इतनी कमजोर क्यों हुई? ऐसा कैसा ज्ञान पाया? ऐसे किससे हमने कुछ सोचा समझा, किससे हमने स्वाध्याय किया? हमारी स्थिति ऐसी बनी, उसके पीछे किसका हाथ है? साधु भगवंतों का, परमात्मा का, पाठशालाओं का। कोई तप त्याग करने की स्थिति हुई, वो स्थितियों में जो साथ में मिले, वो कल्याण मित्रों का, हमारे परिवार का, हमारे मन का, किसका ऐसा साथ है जिसके हिसाब से हम तुरंत धर्म को छोड़ने के लिए राजी हो जाते? मैंने तो नहीं छोड़ा, मैंने तो मक्का में संकल्प बद्ध नहीं कि कुछ भी हो जाए पार करेंगे। तो ये मन इतना कमजोर क्यों? कौन सा ज्ञान है ऐसा कि जिसके हिसाब से पाप के लिए राजी हो जाते हैं? कौन सा ऐसा अज्ञान है कि जिसके लिए पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ये मानव जीवन हर बार नहीं मिलता है। मानव जीवन शायद हजारों बार मिल गया तो साधना का क्रम नहीं मिलता है, और साधना का क्रम नहीं मिल गया तो अखंड साधना नहीं मिलती है, जिसमें मुझे खड़े रहना है, कितने उपचर कितने भी तूफान आ जाए मैं धर्म नहीं त्याग करूं। मुझे धर्म त्याग नहीं करना है क्योंकि मेरी आंतरिक भक्ति वो मेरे परमात्मा के स्वरूप से जुड़ी है। अब जिसको कुछ समय के लिए धर्म करना है उसकी वैल्यू क्या? एक तुम भी कौन समझ रहे हो कि कोई व्यापारी पेमेंट देने नहीं आता है, या कोई व्यापारी माल लेता है चीटिंग करता है, कोई आदमी आता जाता है और बार बार चेंज करता रहता है, आपको पता है कि ऐसे हेडेक मुझे नहीं पाना, आप इसे रिजेक्ट करते हो कि इसको कुछ नहीं देना। जो सही ढंग से यदि आपके संसार में वो न रहे तो उसकी भी वैल्यू नहीं होती है। धर्म शास्त्र में यदि वो प्रॉपर नहीं रहे उसको स्वीकार कौन? धर्म सत्ता उसे देगी तो क्या देगी? तुम तुम्हारे दुख पे रो रहे हो, ज्ञानी तुम्हारे जीवन पे रो रहे हो। तुम तुम्हारी परेशानियों की यहाँ बातें कर रहे हो, ज्ञानी तुम्हारी आत्मा की बात कर रहे हैं। परेशानी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सहन किया, क्यों होता है इतना? सांप मारने आया था, झेड़ डालने आया था, पीछे ही पड़ गया था, एक बार दो बार तीन बार मारता ही ना हर कोई खत्म हो जाता है, ये क्यों खत्म नहीं होता है? आग जलाने आए, एक रात में विशेष उत्तर किए, हाथी की सूंड बना कर फेंक दिए, इतनी तेज हवाएं, धूल, रज उसके साथ चली, आंखों में भर गई, कानों में भर गई, तेज बारिश लाई, इतनी तेज ठंडी हवाएं चली, शरीर के आसपास छेद होने लगे, छिद्र होने लगे। इस सारी स्थितियों में बहुत दुख सहन किया है, मैंने दुख सहन किया है, तुझे क्या करना है वो बता। तुझे परेशानी दुख की है कि तुझे परेशानी अनंत संसार की है? क्योंकि सहन करना है तो तुम्हें केवल बनना ही पड़ेगा, कोई भी दुख को स्वीकारना ही पड़ेगा। और दुख न स्वीकारा, आज दुख का विरोध किया, डबल पावर के साथ आएगा दुख। तुम आज पैसे नहीं दोगे तो ब्याज चलता रहेगा, तो पैसे का देना ही पड़ेगा, पेमेंट देना है ना, अपने कर्जा लिया है तो देना पड़ेगा। दुख का भी कर्जा है, सुख की कर्जे की बात ही छोड़ो, सुख का कोई कर्जा होता ही नहीं, लेकिन सुख तो खत्म होता है। दुख का कर्जा आया, दुख पेमेंट देना है, तो दुख सिर पे आ गया। आपके सिर पे दुख आता है तब सहन करने का भाव होता है कि धर्म के नाते स्वीकार करें, और वो दुख को हम प्रेम से सहन कर ले, नए दुख की बात ही नहीं। बात समझने के लिए हमें मन लगाना पड़ेगा, सुनना ही नहीं है। आपने समझ लिया, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई हो, इंफॉर्मेशन लेवल पे आप थोड़े समझ रहे कहां ऐसा करना चाहिए, लेकिन कंडीशन भी, जब परिस्थिति आती है उस समय आपका क्या रोल होता है। साधु जीवन आज नहीं लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसने भी लिया है क्या वजह है? हजारों लाखों भोग के बाद भी साधना का क्रम ये है क्योंकि पूरा अनाउंसमेंट तीर्थंकरों ने दीक्षा लेके किया। तीर्थंकर क्यों दीक्षा लेने प्रारंभ किया? तीर्थंकर जो नहीं है वो बंधन प्रबंध जो नॉन जैन थे, पुरोहित ब्राह्मण हरिभद्र सूरी महाराज, गौतम स्वामी, इन लोगों ने साधु ने क्यों स्वीकारा? बोलो ये सब सामूहिक हम लोग साधना का पंथ जैन शास्त्र में इतना सिरमौर क्यों है? कौन सी साधना और क्यों स्वीकार? जिसको आत्मा के बंधनों से मुक्ति पाना ही है, उसके लिए फाइनल यही है, उनको साधना के लिए, श्रम जीवन के लिए सारे संसार के परिस्थितियों को त्याग करना ही पड़ेगा। और हम ज्यादा होशियार है तो नहीं छोड़ना, और क्या तीर्थंकरों से ज्यादा होशियार है। तो आप बहन एक शब्द एक वाक्य बोलो, मैं जो बोलाऊं वो, मोरे दीक्षा लेनी नहीं, बोलो दीक्षा लेनी नहीं, बोलो तो। अरे तो चाइना में तो बोले नहीं, वो सीधे हिंदी बात से मारवाड़ी बोले मोरे दीक्षा लेनी नहीं, बोलो तो। अच्छा ठीक है, सेकंड मोरे दीक्षा लेनी बोलो, तो वही नहीं बोलता है।
सब बोला वाला 50-60 का ऊपर रहे, 20-25 वाला तो हो जाए ये है का है दुनिया। हम ज्ञान से नहीं जुड़े, कोई बात नहीं। क्षम्य ज्ञान के भरोसे जो आराधना फलीभूत होती है वो ज्ञान से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि साधना या साधना की ऊंचाइयां तो जैसे जैसे ज्ञान की धार बढ़ती है ऐसे मजा आता है, क्योंकि कभी कोई दुखों ने आपसे कोई शिकायत की नहीं, कोई दुख ने कहा ही नहीं है कि तू साधना करे मत करना मैं तेरे साथ हूं, कोई दुख ने ऐसा कहा ही नहीं है कि मैं तुझे साधना नहीं करने दूंगा, कोई दुख ने ऐसा कहा ही नहीं है कि मैं तुझे गिरा दूंगा। ये सारे अज्ञान के नाते दुख ने साथ दिया, हम दुख सेट हो गए। 5 साल की उम्र से सिपाल कुंवर उसकी माँ पूरे राजमहल में बचपन से इतने सुख में, इतने गहने, इतने अनुकूलता, लग्जरियस लाइफ मेंटेन कर रहे थे। युद्ध हो गया और युद्ध के नाते उसके राजा मर गए और माँ और राजमाता और सिपाल कुंवर उसको मंत्री कह रहे कि आपको यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, नहीं चलेगा। पॉसिबल है पुण्य 2-4-6 घंटे में खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? जो पुण्य हजारों किलो सोना लेकर बैठा है, जो हजारों किलो एकड़, हजारों एकड़ जगह लेकर बैठा है, जिसके पास हजारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में जिसको लोग सलाम करते हैं, हाँ, जिसके लिए आसपास लोग सेवा के लिए तैयार है, ऐसी कोई भी प्रबल पुण्य संसारी प्रबल पुण्य की स्थिति है तो 3-4 घंटे में क्या चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। सिपाल कुंवर छोटे 5 साल के, राजमाता उसको मंत्री बोल रहे कि राज्य पे चढ़ाई हो गई, हमला कर दिया है, वो लोग आ जाएंगे, आज बीच सिपाल कुंवर उसको मार डालेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। एक मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, आप ये राजा का यानी रानी का जो आपने चोला जो कॉस्टली है इसके जगह सिंपल ड्रेस पहन के आप जाओ, एक नॉर्मल इंसान की तरह आप जाओ, आपको कोई पहचाने नहीं, वरना आपके पीछे पड़ेंगे और मार भी डालेंगे। इधर पति चला गया, इधर राजपाट सुख चले गए, इधर बेटे को जिंदा रखना है, आगे किसी का सहारा नहीं लेना है, खुद की पहचान रोकनी है और वापिस वहां से रात भर दौड़ना है, कोई साथ नहीं है। दुख किसने भेजा? हाँ? कर्म का परिवर्तन है या नहीं है? तो तुम तो समृद्धि के नाते बैठे हो, तुम्हारे बैंक बैलेंस के नाते बैठे हो, तुम्हारे टाइटल के नाते बैठे हो, तुम्हारी अनुकूलता के नाते, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, यू आर एंजल। तुम एक दिव्यात्मा हो ना, एक जादूगर हो ना, तुम्हें चाहो वो हो ना, तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा, तुम तो सम्राट की तरह जी रहे हो ना, कल कुछ होने वाला नहीं है ना। आज आराधना में मन नहीं लगाना वजह क्या? आराधना करने के बाद भी आराधना छोड़ देने की वजह क्या? आपको न कोई कर्म में भरोसा है और न इस जीवन की अमूल्यता और परमात्मा की बातों में भरोसा है। यही कहने के लायक सिर्फ जन्म का है, जीवन से नहीं। कर्म परिवर्तन होते कि नहीं होते हैं? तो क्यों इतना रोना दुख के नाम पर? दुख तुम्हारा ज्यादा है कि राजमाता का ज्यादा है? तुम्हारा ज्यादा है कि मैना का ज्यादा है? तुम्हें बॉडी का प्रॉब्लम ज्यादा है कि सिपाल कुंवर को ज्यादा है? तुम्हारा दुख ज्यादा है कि कम है? तुम्हें लगता है ज्यादा कि कम लगता है कि नहीं लगता है? दुख तुम्हारा है कि पराया है? मन को चेक तो करना पड़ेगा ना कि हर रोज किसी के प्रति घृणाई पैदा करेंगे, हर रोज किसी को गलत तरीके से अपराधी बना रखेंगे, अदालत में खड़े कर देंगे, हर बार किसी के ऊपर एलिगेंस ले देंगे तो ये था तो वो था, और सबसे बड़ी बात पुरानी पुरानी बातें याद करके मर जाता। हजारों दिनों पहले की बात हजारों विचारों को लेके इतना बोझा लेके वापिस नए भाव में जाता है। लेना का है वो आदमी ने क्या कुछ किया नहीं किया, तुझे क्या लेना देना है? तेरा पुण्य बदल रहा है, तुझे पता नहीं चल रहा है? तू कुछ गलत सोच रहा है या तो किसी के प्रति गलत मन बना रहा है या गलत करने के लिए प्लान बना रहा है, ये सारी विचारधारा तेरे कर्म को बदल रही है, तेरा पुण्य खत्म होगा, तेरी बीमारी तेरे साथ जुड़े हैं। आप चाहते हो दुख को? दुख नहीं है आपको, अभी आप यहाँ आराम से अच्छी तरह सब सुन रहे हो, आपको दुख नहीं है, आप खाली इतना मन बनाओ कि मुझे दुख नहीं चाहिए, इतना मन बनाओ। तो मैं वापस पूछ रहा हूँ, दुख चाहिए? कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? दुख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? कि कम चाहिए ज्यादा चाहिए? दुख चाहिए तो किस वजह से चाहिए? आपके संसार में जिस तरह स्थिति में जो लोग दुख वहन कर रहे हैं, ऐसा दुख चाहिए कि धर्म के नाम का दुख चाहिए? यानी कि आप दुख स्वीकार रहे हो कि जबरदस्ती से स्वीकार रहे हो? नहीं स्वीकार रहे। जब तक सुख दिखता है, क्योंकि ये सारी क्रिया बाह्य भाव से व्यवहार से करनी जरूरी है, लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है, इसके लिए सारी प्रॉब्लम है।
क्रिया तो हर बार करनी है, 21,000 साल तक एक शासन चलने वाला है, एक क्रिया से दूर तो नहीं होना है। एक क्रिया में कैसी कोतरनी यानी कि कैसा पावर बढ़ता है वो चेक करना है। आपको लगा है ऊपर, तो ऊपर से आपने उसका ड्रेसिंग कर दिया, साफ सफाई कर दी। ऊपर से साफ सफाई करने के अंदर भी थोड़ा पॉस हो तो दबा के निकालना पड़ता है। तो ड्रेसिंग को अच्छा किया, स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, उसने ड्रेसिंग कर दिया। तो ऐसा ऊपर से किया हुआ ड्रेसिंग वो 10, 15, 20 बार करो तो सब क्लियर होता है कि नहीं, यानी कि दर्द खत्म होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ऊपर से किया है, अंदर तो है ना। बाहर से कोई भी आदमी अच्छा लगे, कैंसर के अंदर जम्स हो तो क्या करना? हाँ, बाहर तो है नहीं। क्या बाहर से तो बाहर की कंडीशन, बाहर की जो भी स्थिति है, बाहर जो भी वो मेडिसिन अप्लाई करता है उससे क्या दर्द खत्म हो जाएगा? जो मूल तक जाएगा वो वहां का क्लियरेशन करेगा। रस्सी की गठान जितने भी सूक्ष्म हो वहां तक जाना पड़ता है। क्या आप तुरंत खींचा खींची करते हो? आराम से सेट करते हो, इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, फिर पूरी रस्सी खुल जाती है। कैंसर का दर्द है और बाहर आपको अच्छा लग रहा है, तो क्या अच्छे लगने से उसे अच्छा महसूस हो रहा है क्या? कितने भी अच्छे रंगों के कपड़े हो, उसके साथ बढ़िया से बढ़िया वो बैठा हो, सुटेड बुटेड हो, क्लास में हो, उसके ऑफिस में वो बैठा है अच्छे से चेयर में, और सारी ऑफिस का वर्किंग भी वो कर ही रहा था पहले से, लेकिन आज वो आया है अच्छा सुगंधीदार सैंड पैंट छान के, कॉस्टली कपड़े सूट बूट पहन के, कॉस्टली गॉगल्स लेके, गहना वेना पहन के वो बैठा है आराम से। दूर से वो देख रहा है तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक दो कैबिन कांच की है और वो कांच में देख रहा है, ऑफिस में वो लग रहा है वो इंटरव्यू के लिए कोई आया है, तो इंटरव्यू के आगे वो बैठा है और बैठने के बाद उससे बात कर रहे हैं ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा, तो आधे घंटे तक वो रिप्लाई नहीं दे रहा है। ऑफिस में बैठा हुआ स्मार्ट व्यक्ति, प्रभाव उसकी उसकी समझो पर्सनालिटी के हिसाब से वो बैठा है और उससे कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और सामने वाला वो जो आया है जॉब लेने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, वो बोल रहे क्या हुआ, कैसे करना है? वो तो मर गया। कैसे कैसे मर गया? मुर्दों का संघात कैसा अच्छा लगता है। उसने गहना पहना था, वो आया तब ओके था, लेकिन बैठा अटैक आ गया, बैठा ही रहा। कितने दिन तक बैठा ऑफिस में? कितने दिन तक वो कॉस्टली कपड़े पहने रखना? उसने अपने बॉडी पे 300-500 ग्राम गहने लगाए थे, वो लगाने के रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? यानी कि मुर्दों का श्रृंगार होता है कि नहीं होता है? क्रिया मुर्दों वाली होती है कि नहीं होती है? मुर्दों की क्रिया यानी बेजान क्रिया, जिसमें कोई प्राण ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है। अज्ञान यानी कि ज्ञान रहित क्रिया, वो सारी प्राण रहित क्रिया। तो दर्द तो बढ़ता रहता है, दुख तो सहन करने की कैपेसिटी नहीं है। दुख आता है तो मन अशांत परेशान संकट आ जाता है। इतनी सारी दुनिया भर की दुनिया भर के सारे दुख माते याद है। इसके लिए शरीर का दुख सहन करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मन के दुख वाले हैं। इसके लिए मन के रोगी बढ़ गए तन के रोगी से। आप देखना कई बार है ना, एक टाइम में प्रश्नोत्तरी रहती है, क्वेश्चन मार्क रहता है, और कई बार ये बातें करते हैं बार बार, और ज्यादातर सहन करने वाले बोलते हैं हमारा मित्र कोई सहन नहीं करे, मैं किसी तो कोई नहीं करे ऐसा क्या? तो कने मारी ऊपर ढोने, कने लाठी मारी, कने साथ में मारियो, कने परेशान किया, कने एक्सीडेंट हुआ, कने वो फिजियोथेरेपी करनी थी, कने दुख दिलो तेरे ये बोले रे आप, मैं जेटलो साथ दियो तो कोई नहीं करे, और मैंने ठाए कि मैं हमारे आए बोले तो काका बोले जाए, काका करे जाए, तो भगवान भगवान कोई नहीं के और बस सहन कर। तू बोले क्यों नहीं? सहन करने नहीं बोलो थे बोली क्यों नहीं है? केड़ा केड़ा मन के केड़ा केड़ा दिमाग है के हम संभालना ने अड़े अड़े बदनामी करे ने हम यूं करे वो कर। अरे दुनिया भर के दुख पाल के रहना, 20 साल पुरानी बातें याद रख रख के क्यों मर रहे हो भोगन के? शनै शनै मृत्यु समीपम, हर बार मौत को बुलाना, दुख को याद करना, दुख में रहना, यानी कि एक जिंदा लाश की तरह जिंदा जीवन जीना। क्यों मन उसमें जाने देना? शिपालपुर 20 साल उसके चले गए, उसको कोई जतन नहीं था, कोई याददाश्त नहीं थी, और राजमाता जब वहां से निकल जाती है और राजमाता जब वहां से जा रही है तो मंत्री कहते हैं चेंज द कोर्स, आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा, और वो सिंपल ड्रेस में वहां आगे निकल जाते हैं, और आगे जाते हैं किसी को पता ना चले, रात भर दौड़ते रहते, रात भर। ऐसा कोई कष्ट सहन किया था राजमाता ने? मायना ने कोई ऐसा कष्ट सहन किया था? छोटे राजकुमार को पीछे बांध दिया, शिपालपुर को वो ले गए, ऐसा ऐसी बात ऐसी 5 साल में ऐसा कभी सोया है वो? मस्त सोने के खाट, आसपास पंखे डालने वाले, आसपास गुलाब सुगंधी वातावरण, शांत सन्नाटा छाया हुआ, कोई भी आवाज नहीं करना, राजकुमार सोया है, उसको सोने दो। दुख सहन करना या मर जाना? दुख सहन करना या मर जाना?
मरते मरते सहन करना कि जिंदा होकर सहन करना? सहन करना तो एक ही बात है कि मौन, होठों का मौन और विचारों का मौन। दुख जो आया है उसको विचार में आने ही नहीं देना। राजमाता थोड़ी हम इतने सुखों को लेकर थोड़ी चल रहे हम। हमारे पास जो भी है उसमें भी हम परेशान, हमारे पास कोई समाधान ही नहीं। आपने बहुत सारी सिपा मैया की कहानी हर परिसर में, दिमाग चातुर्मास में या यूं ही आपने सुनी होगी, लेकिन जीवन का बदलाव नहीं आया, वो भी आपको समझना पड़ेगा। मन के अंदर शांति नहीं मिली है धर्म के बाद, इसके लिए धर्म को और दोष रहित बनाने की आपकी कोशिश होनी ही चाहिए। क्योंकि जहां मन के परिणाम समाधान में नहीं आते हैं, वहां परमात्मा कैसे हाजिर रहेंगे? परमात्मा को विराजमान करना है तो स्वच्छ अच्छी जगह पे आते हैं ना। जैसे वैसे जगह पे जाते हैं क्या? कोई आदमी है ना शादी ब्याह में जाता है और कपड़े अच्छे होते, शायद कोई गाड़ी दिख रही, आपको गिरा कुछ भी, और थोड़े भी कपड़े गंदे हो गए तो तुरंत चेंज करने जाता है। एक कपड़े में पूरा एक छोटा सा पार्ट भी खराब होता है, खाना खा रहा है तो गिर गया, तुरंत चेंज करता है। तो इतना बड़ा मन अनंत काल का इतनी गंदगी को लेकर बैठे, मन मंदिर में परमात्मा कैसे बता रहे? हाँ, छिपा को लेके जा रहे। बात इतनी है कि दुख कोई देता है या दुख आता है? दुख किसी को देना है कि किसी को सहायता करनी है? सहाय करे थे साधु, सहन करे थे साधु। नमो रे सब साहुणम 27 गुण है 27, 27 प्रदक्षिणा खमासना का अवसर कैसे देना है? भाव रसा के देना है। परमात्मा आपकी एक प्रदक्षिणा है, मेरे मन में जितना भी चक्कर है वो चक्कर भाग जाना चाहिए। और मैं प्रदक्षिणा कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? पर अपने विचार क्या करना कि और जो भमे है ना, और भमू नहीं चाहिए, लेट गो करो, कट खड़ा कर दो, छोड़ दो, बातों को याद ही मत करो। और बेटी को सबसे बड़ा दुख कौन देता है पता है? कौन देता है? जो बेटी ससुराल गई है उसको ज्यादा दुख कौन देता है? तो कोई बोलता है कुछ है? अरे जवाब आया कि भाई दे, माँ देती है। माँ दे, सास दे, ससुर दे, देव दे, जेठ दे, पति दे, ननद दे, देवरी दे, जेठनी दे, कौन दे दुख? भाई दे, भाई। तो माँ उसको सुखी हो ऐसी इच्छा नहीं है माँ की। हाँ, तो फिर वो व्यवहार क्या कर रही है? और क्या कर रही है देख जो हो, और सास में धरी हुए नो ध्यान રાખજે, और धरी हुए नो ओपरे है माता नहीं लेनो, तो हई ध्यान રાખો है, हई माता ने दुखी वालो कोई, और हवन में तो आप दे दो कोई नहीं के, अरे है सब कचरो दिमाग खराब है। पर वास्ते जो चिंता पालो गणोरी पुण्य को भोक्ति के તે अन्य धर्म नहीं अन्य आराधना की शक्ति दो। अन्य को क्या मैंने है तो कोई भी बात लेके यहाँ नहीं आना, तुझे सहन करना है, मैंने सहन किया है, परम सबने सहन किया है, तू तेरी स्थिति को संभालना, तुझे सबको लेकर चलना है। अपने दुख कम है, ज्यादा नहीं है, मेरा जैसा दुख नहीं है। ये कौन सी माँ समझाएगी? जो हित होगी वो समझाएगी। कौन सी माँ बहू को बेटी मानेगी? जो हित होगी अपने परिवार का, अपने बेटे का तो मानेगी। परिवार सर्व नहीं बन सकता है। वी कैन स्टार्ट एट आवर होम, वेलकम के स्टिकर से कहीं घर घर अच्छा हो जाता है क्या? अच्छे 2-5 करोड़ के फर्नीचर से घर अच्छा हो जाता है क्या? अच्छे बढ़िया कांच के ग्लासेस में और बाउल्स में अच्छी चीजें ड्राई फ्रूट रखो तो क्या अच्छा हो जाता है क्या? सब जब तक मन बड़ा नहीं है ना तब तक बड़े घरों में कुछ शांति भी नहीं। अब कितने भी डेलों की गाड़ियां ला दो, कितने भी वीवीआईपी लोकेशन, वीआईपी एसी, वीआईपी फर्नीचर डाल दो, कितने भी लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, मायरो जीवनो कीना है, अरे बदल क्यों भारी है माय? प्रैक्टिकल है ना, सब सही है ना? समाधान लेना नहीं लेना, मैना आज भी है और होली का प्रभाव आज भी। फर्क इतना है कि मिथ्यात्व से दूर होना है, अज्ञानता से दूर होना है। मेरा नंबर संघर्ष में नहीं आना चाहिए, समाधान में, सहायता में, समाधि में आना चाहिए। मेरी पर्टिकुलर प्रार्थना है क्योंकि मौत कल आने वाली है, मैं कल के भरोसे नहीं रहूंगा, आज मुझे जो करना भी कर लूंगा। कल मौत है कि नहीं है? सिपाल कुंवर जब जा रहे और 6 घंटे में पूरा पुण्य परिवर्तन राज में छोड़ना पड़ा, और अभी ना तो कोई झुपड़पट्टी है, ना रहना खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं है, और सुबह हुई है और सिपाल कुंवर रो रहा है, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। और रोज सिपाल कुंवर जब रो रहा है तो माँ उसे प्रेम से हाथ घुमा रही है, सिर पर उसे समझा रही है कि बेटा वो सोने के ग्लास में केसर के दूध चले गए, यहाँ पानी मिले तो भी हमारा भाग्य है। क्या चाहिए तुम्हें? कम पड़ रहा है जो भी वो कम पड़ रहा है, इसके लिए 12 घंटे दे रहा है। दोनों एक सामयिक के प्रतीक और परमात्मा की भक्ति इस प्रकार पूजा, दोनों स्वाध्याय आराधना, एक 4 घंटे अपने निकालो। तुम जो कुछ पाना चाहते हो, जो कुछ इकट्ठा करना चाहते हो, उसमें कभी भी कर्म सत्ता एक ही मिनट में डिसीजन चेंज कर देगी, निकल यहाँ से, कोई काम का नहीं तू। और ऐसे कितने रोडपति करोड़पति आपने आपके संसार में देखे, अब काम हुए नहीं हुए, इसके भरोसे
ये ऑलरेडी प्रिंसिपल यूनिवर्सल लॉ है, ये वैश्विक कायदा है, ये तो होना ही है। अब चाहो या ना चाहो, आपका कर्म का परिवर्तन आपको ही करना है। यदि दुनिया में ईश्वर सब परिवर्तन कर ही देते तो इस दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता, क्योंकि यदि क्रिएशन तो गॉड, भगवान ने सब कुछ बनाया है। और यदि कोई ऐसा ताकतवर व्यक्ति है तो जो सब कुछ चेंज कर सकता है, तो उसे कैंसर के अस्पताल में बिठा दो। उसे कहीं भी कोई अनाथ है, कोई अपाहिज है, कोई विधवा है, कोई बालक जो है परेशान है, वहां बिठा दो। आश्वासन दे सकते ज्ञान का और समाधि भाव दे सकते ज्ञान से हिम्मत आ सकती है कि जो दुख है उसे समाधान में ले जाएंगे। बाकी इस दुनिया में ऐसा कोई भी चमरबंदी, ऐसा कोई सर्वशक्तिमान नहीं हुआ कि वो आपके सारे दुखों को खत्म कर दे। यदि ये स्थिति होती तो फिर इस दुनिया में वो ईश्वर बनने के लिए कोई इच्छा ही नहीं रखता। अपनी आत्मा को बंधन को मुक्त करने के लिए वो कोई प्रयास ही नहीं करता। सुबह हो गई है, राजमाता जिस तिला पे चल रही है वहां पर लहू के पंजे है, लहू के चिन्ह है, वो चल रही है, पैर में कांटे, जो जंगल में दौड़ी रात भर। हाँ, ऐसा कोई कठिन दिन तो आपको आया ही नहीं कि रात भर आपको दौड़ना पड़े, 2 दिन तक आपको फुटपाथ में रह के भूखा रहना पड़े। ऐसा कोई कठिन दिन तो आया ही नहीं आपके जीवन में, क्यों रो रहे हो? ऐसा आए तो भी नहीं रोना है, बात नहीं। तो आज से संकल्प करो, दुख से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दुख के साथ में कोई आर्गुमेंट, कोई भी मुझे समाधान नहीं करना है। मेरा दुख है, मुझे सहन करके खत्म करना है। सर कितने हैं कि दुख खत्म करना है तो नया दुख ना आए, उस हिसाब से किसी को दुख देना नहीं, ना वचन से ना व्यवहार। सिपाही को दुख आ रहा है, राजमाता को दुख आ रहा है, मैना को दुख आ रहा है, और सुखी व्यक्ति देख के खुश हो रहा है राजा और दूसरे। जीत किसकी हो रही है? मैना की। वजह क्या है? धर्म का मैं हिस्सा। साधु जीवन पसंद आ रहा है वो बात अलग है, और साधु जीवन की भक्ति हो रही है बात अलग है, क्योंकि सभी को साधु बताया है। धर्म की कोई भी अनुष्ठान की क्रिया है तो साधना पंथ की है कि तुम्हें कर्म निष्ठा तो करनी पड़ेगी। कोई सोचे कि मैं संसार में रहूं और सब कुछ हो जाए, होशियार ज्ञानी संसार में सब पार पड़ेगी। हाँ, नमो लोहे सब सावन बोली का पंचम दिन साधना करनी है। साधना सहन शक्ति के नाम पे करनी है। आप जितना सहन करोगे ना वो दुख भाग जाएगा, मेरा काम नहीं, मेरी वैल्यू नहीं है। दुख को पालोगे, खुश होगे, दुख को बार बार सर्च करोगे तो दुख से बनाते आगे। हम दुख रहे वैल्यू नहीं करनी, हर जो करना हर माने नजर ही नहीं है। आप किसको रिस्पेक्ट नहीं दो तो कितनी बार आएगा? आप रिस्पेक्ट नहीं दो तो कितना रहेगा वहां पर? अपने आप चला जाएगा। दुख आया है देखो ही मत, दुख का हो सी ओके, वो तो हमारी तो वैल्यू नहीं हटेगा। वो तो मोटा मोटा दुख सहन कर बैठा है, तो जब पाए बैठा है। देखना खेत किसान लोग जो है वो काम कर रहे हैं, उसको बुखार आता है, उसको जाना ही पड़ता है, काम में लग जाता है। बुखार सुबह आया, दोपहर आया, शाम को चला गया, तो दवाई दवाई काम किया, शरीर पे और बोझ लिया, सब खत्म। और इतना सुख मिला, इतना सुखी हो गया, तो अपने दुख एक भी अथरू भी सहन नहीं कर, आज सहन नहीं होता है। और हमने अंत समय कई लोगों का देखा है, 5-5, 6-6 साल तक पीड़ा, परेशान, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। मन शांत कर दो ना। तुम कब तक किसी के प्रति अपराध भाव रखोगे? सबसे पहले शुरुआत तुम तुम्हारे परिवार से करो। हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करो, सेवा करने का भाव रखो, अपने आप सब सीधा हो जाएगा काम। राजमाता उसको पानी पिलाती है कि यहाँ दूध नहीं है, यहाँ दूध नहीं है, पानी पिलाती है कि बेटा चलो आगे। आगे जा रही है माता, और माता आगे जाके वो माता सोच रही है कि पीछे आके वो लोग मुझे मार डालें, मेरे बच्चे को कहां छुपाऊं, मैं राजमाता हूं, ऐसा किसी को पता नहीं होना चाहिए। कितनी कठिनाइयां। आप अपने परिवार को संभालो पहले। आपके मन के जो भी परिणाम है, आपका मन जैसा है ऐसा संस्कार घर में परिवार में जाएगा। आज का पंचम पद नमो लोहे सब साहुणम, साधना के लिए तत्पर बनना। एक आमिर अपने को 14 का हर परिवार में आप अपने घर पे अपने जो भी है मेंबर्स, वो सबको कहना कि बड़े दिन है, होली के दिन है, वो नहीं करते ऐसा सोचना, हिम्मत नहीं करता तो भी 10 बार कहना। वो आपको साड़ी नहीं लाने देगा तो भी आप कहना नहीं कहते। हमारा ऑल आउट ठाक लगे आज नहीं करो, हाथ की बात किया तो पहले तैयारी करो, पहले जिम्मा में है बात चिंता करो, बजेगा वो शॉपिंग करवा जाइए गया। आपको जो पसंद है तो वो मना करते तो भी बार बार कहते हैं बेटे को या अपने हस्बैंड को या कोई को भी, किसी को भी। तो आप मन बनाओ तो कुछ भी करके धर्म के लिए प्रेरणा करें। 14 के दिन हाईएस्ट अपने घर घर आमिर होने ही चाहिए। एक आमिर तो इस 500 दिन में संघ में होने चाहिए। आपको इश्यू क्यों है? क्योंकि आपका मन डर रहा है इसके लिए, इश्यू कोई है ही नहीं।
या ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने आमिल किया है, आमिल की ओली की है, उसको परेशान करो, एक तकलीफ है तो क्या ने हमल नहीं पान कर दूं क्या भाईरो फोन आवे ने भाईरो फोन आवे कदा कदा की फोन आवे और नहीं करनो के फन वीकनेस है ना तो सुबह जल्दी उठना नहीं है ना और थार ओमे टूरी दी ना और नहीं करो कोई भी चीज में तो पहले धर्म में कंट्रोल बाकी कोई नहीं हां जे योगो तो हिम्मत हो कि भाई कोई नहीं हो जाएगा, 4 अमीर हुआ है 3 अमीर हुआ करना ही है, ऐसा योग कब मिलेगा, इतने बड़े दिन करना तो पड़ेगा ना। आपको धर्म करना है हाँ या ना, आराधना करनी है हाँ या ना, दुख सहन करना पड़ेगा हाँ या ना, तो कोई मावो कहीं को मुख से नहीं जाए हां ए यू हजमो के मीठा मीठे खाओ भी है तान मान में रोना फिर अपने भगवान लेवा आ गए है थारो मोक्ष तैयार है मुख निर्वाह हो गए एडी को देव को भी बजोवती हो। रात्रि भोजन त्याग जैन कुल में है तो अनंत जीवों की जीवदया के लिए छोड़ना ही पड़ेगा, जमीन बंद है बाहर का खाना पीना छोड़ना ही पड़ेगा। आपको आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि मैं किसी जीव को दुख नहीं दूंगा, विराटता नहीं करूंगा, बस करना छोड़ना ही पड़ेगा। आपका मन नहीं मान रहा है तो दुखों के लिए तैयार रहना, ये दुख आए हैं और जब माता परेशान है और वो माता अब अपना क्षय विकसित करती है, आगे क्या घटना होती है, राजकुमार के पीछे वो दूसरे सैनिक आ गए, माता ड्रेस चेंज करके आगे बढ़ रही है और आगे जाके उसको बचाने के लिए छुपाने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाते क्यों अपनाते वो सारी घटनाओं के पीछे क्या है हम अवसर पर देखेंगे। चलो भैया किशोर जी और